नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। मेरे साथ आज मौजूद है बहुत ही खास मेहमान, एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा, जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में आपने हमारे पेज पर देखा भी होगा, लगभग 3 से 4 महीने पहले की बात है जब मयंक शर्मा जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि महेंद्र सिंह धोनी, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, उनके बारे में मयंक शर्मा जी ने एकदम सटीक भविष्यवाणी की थी कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, फरवरी से पहले वो आपको क्रिकेट के मैदान पर नजर नहीं आएंगे। सभी ने कहा भाई ये कैसे, क्योंकि उसके बाद कई सारे इंडियन टीम के दौरे भी हुए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ, श्रीलंका के खिलाफ हुआ, बांग्लादेश के खिलाफ हुआ, फिर टीम इंडिया न्यूजीलैंड गई। और सारे दौरों से पहले ये चर्चा हो जाती थी कि क्या महेंद्र सिंह धोनी इस दौरे से वापस आएंगे, क्या टीम इंडिया में आएंगे। लेकिन जो भी वजह रही हो, टीम इंडिया में वो नहीं आ पाए, क्योंकि मयंक शर्मा जी ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि फरवरी से पहले वो क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखेंगे, और वही हुआ भी। अब मार्च में 29 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी नजर आएंगे। तो चूंकि वो भविष्यवाणी इतनी सटीक साबित हुई, तो जरा और भी समझ लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कि महेंद्र सिंह धोनी का आगे का करियर फिर कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अपूर्व, बहुत बहुत आपका। तो मयंक जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जो टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन हैं, उनसे बहुत लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी क्या अब टीम इंडिया में वापस आ पाएंगे या फिर नहीं। जी बिल्कुल, देखिए उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कुंडली पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। हाँ। देखिए उनकी कन्या लगन की कुंडली है और कन्या ही उनकी राशि है, और इस समय राहु की महादशा उनको चल रही है। राहु की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है। देखिए जब ये अंतरदशा शुरू हुई थी, इससे पहले राहु में चंद्रमा चल रहा था, तो इसलिए मैंने बोला था कि फरवरी से पहले तो कोई संभावना नहीं होगी कि धोनी क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे। और कहीं ना कहीं मंगल का अंतर, क्योंकि मंगल इनके लिए बड़ा शुभ है, कुंडली में हम देख रहे हैं मंगल इनके भाग्य स्थान में बैठा है। और फरवरी के बाद अगर हम बात करें तो मंगल इनको पूरी तरीके से इनके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, तो इनकी वापसी हो रही है। और फरवरी के बाद जो टूर्नामेंट आ रहा है वो आईपीएल ही आ रही है। तो आईपीएल में इस बार महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रहेगी, पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, और खूब चौके छक्के इस बार धोनी के बल्ले से देखने को मिलेंगे, और हेलीकॉप्टर शॉट की भी भरमार होने वाली है इस बार। अच्छा, क्या शानदार बात बताई आपने। महेंद्र सिंह धोनी के फैन सुनेंगे ना तो खुशी से झूम उठेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी के फैन हो, चाहे भाई महेंद्र सिंह धोनी का तो देश भर में ऐसा कोई होगा ही नहीं जो फैन ना हो। इसलिए मान के चलिए कि अब करोड़ों दर्शक जो स्पोर्ट्स आवर को देखते हैं वो खुश हो गए होंगे आपकी इस भविष्यवाणी से कि भाई धोनी एक तो वापस आने वाले हैं, और धोनी बड़ी धमाकेदार तरीके से वापस आने वाले हैं, जिसका ट्रेलर उन्होंने अभी प्रैक्टिस में दिखा भी दिया है। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार 5 छक्के उन्होंने मारे एक गेंदबाज को। उन्होंने ये बता दिया कि मैं आईपीएल में लॉन्च होने के लिए और पूरी बड़े स्तर पर लॉन्च होने के लिए, बड़ा प्रभाव डालने के लिए तैयार हूं। इसके बाद का और क्या है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में? इनकी कुंडली में मैं एक चीज बता देता हूं कि इस समय धोनी, क्योंकि मंगल की अंतरदशा है और जब मंगल ऊर्जा का कारक माना जाता है, तो धोनी पहले से ज्यादा फिट आपको नजर आएंगे। मतलब कि धोनी तो पहले से फिट है, टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी कहने की इंस्पिरेशन का है, प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन इस समय धोनी पहले से ज्यादा फिट नजर आएंगे, आपको देखेंगे मैदान पर, और ज्यादा रन भी बनाएंगे और बहुत ऊर्जावान रहेंगे। तो कुल मिलाकर धोनी का भाग्य इस समय पूरा उनके साथ रहने वाला है। पिछली आईपीएल में उनके लिए बड़ी मिलीजुली रही थी, फाइनल में जिस तरह से देखे वो हारे थे। तो कहीं ना कहीं भाग्य का सितारा उनके साथ नहीं था। इस साल एमएस धोनी की जो किस्मत है उनके साथ रहने वाली है, और आईपीएल के साथ साथ बहुत जल्द ही धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी नजर आने वाले हैं। अच्छा। और हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी भविष्यवाणी करी थी कि जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है अक्टूबर में, उसमें एमएस धोनी जरूर खेलेंगे, क्योंकि उस समय उनको मंगल उनका बिल्कुल अपनी टॉप पोजीशन पर रहेगा। गोचर में अगर देखें तो शनि की स्थिति उनकी बहुत शुभ है, शनि उनको एक बार फिर से चमकाने वाले हैं, यानी कि शनि ग्रह जो है महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर से हीरो बनाएंगे। उनकी लोकप्रियता में इजाफा ही होने वाला है, और बल्ले से भी काफ़ी रन उनके निकलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी अभी बरकरार रहेंगे। अभी कोई वो संन्यास लेने का उनका कोई इरादा इस वर्ष में तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात है ये महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए कि पहली बात तो ये कि वो आईपीएल में धमाकेदार खेलने वाले हैं और बहुत शानदार बैटिंग करने वाले हैं, पहले से ज़्यादा फिट नजर आने वाले हैं। और उसके बाद जैसा कि मयंक जी कह रहे हैं, टीम इंडिया में वो बहुत जल्द वापसी करते हुए दिखेंगे, ऐसे आसार बन रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी लग रहा है कि देखिए मुझे लग रहा है कि 2 या 3 सीरीज तो बिल्कुल खेलेंगे एमएस धोनी। और कहीं ना कहीं 2021 में अप्रैल मई के बाद
महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास भी ले सकते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसे उनके ग्रह सितारे बता रहे हैं, क्योंकि उस समय उनको बृहस्पति की दशा स्टार्ट हो रही है, कुछ नए कार्य की शुरुआत उनकी लाइफ में होगी। तो राहु की दशा उनके लिए सबसे फेवरेबल है उनकी क्रिकेट लाइफ के लिए। और हालांकि आईपीएल में वो खेलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम से डाउन हो जाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो उनका सफर है वो मई 2000 या जून 2021 तक का ही है। लेकिन उससे पहले हो जाएगा T20 विश्व कप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है इस साल के अंत में। उसके लिए सभी के जहन में ये सवाल है कि ये वर्ल्ड कप क्या महेंद्र सिंह धोनी खेल पाएंगे? तो उनके ये जो ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, सितारे बिल्कुल इनके फेवर में हैं। मंगल की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति और शनि, ये तीन ग्रह इनके बहुत ही पावरफुल रहेंगे 2020 में। इनको इनकी टीम में सिलेक्शन निश्चित रूप से होगी और एक मुख्य विकेट कीपर के रूप में इनका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि किसी सब्स्टिट्यूट के रूप में जाएंगे, एक मेन विकेट कीपर के रूप में ये टीम में वापसी करेंगे और सभी मैच, अधिकतर मैच खेलेंगे धोनी। सितारे इनके बता रहे हैं और किस्मत इनका साथ इस वर्ष देने वाली है। काफ़ी रन भी ये बनाएंगे और कई बड़ी पारी इनके बल्ले से इस बार देखने को मिलेंगी। और धोनी की कुंडली देखिए, लगन में ही गुरु चंद्रमा का गज केसरी राजयोग उनकी कुंडली में है। अच्छा, और मैं तो कहता हूं कि कुंडली बता रही है कि महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। बिल्कुल, वो तो चलता है, वो तो हमने देखा भी है। बिल्कुल, इनको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चाहिए डिसीजन लेने में। आपने देखा होगा कि चाहे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल रहा हो, जब जोगिंदर शर्मा के उन्होंने बॉल थमा दी थी, तो कहीं ना कहीं सबने कहा था कि किसको बॉल थमा दी है, लग रहा है कि इंडिया मैच हार जाएगी। तो वहीं ये कहते हैं ना कि एक बड़ा रिस्क लेते हैं इनके ऊपर। वो कहावत बिल्कुल लागू होती है कि मोर रिस्क मोर गेन, वो धोनी के ऊपर लागू होता है। जो फैसला लेते हैं वो सही हो जाता है और एंड में जो फैन है, क्रिकेट के फैन है, चाहे कमेंटेटर्स हों, एंड में वो ये कहते हैं कि धोनी अंत में बिल्कुल सही साबित हुए हैं। तो कुछ इनके सितारे ऐसे कहते हैं, उनको पहले अंदाजा हो जाता है अपूर्व कि मैं ये फैसला लेने जा रहा हूं और ये सच होने वाला है। अच्छा, किस तरह की गेंदबाजी बॉलर से करवानी है, किस लाइन और लेंथ से करवानी है, ये धोनी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हमने कितनी बार देखा है कि अगर एक दो बॉल खराब भी जाती है, चौके छक्के लगते हैं, तो धोनी तुरंत आके गेंदबाज से आके बात करते हैं और उसके बाद वो गेंदबाज बदला हुआ नजर आता है। तो ये है MS धोनी की खासियत। महेंद्र सिंह धोनी न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी बल्कि आपने बताई चतुराई भरी कप्तानी के लिए तो जाने जाते हैं, इस वजह से वो कर पाते हैं। लेकिन एक और चीज के लिए महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते हैं, वो है DRS, जिसको कुछ लोगों ने धोनी रिव्यू सिस्टम बोल दिया था, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अगर 100 DRS लेते हैं तो 99 उसमें आप आंख बंद कर जाइए सही ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं, कुछ ऐसे सितारे हैं उनके, जिसकी वजह से वो एकदम सटीक डिसीजन ले लेते हैं जो कोई और कीपर नहीं ले पाता? बिल्कुल, देखिए, हम कहते हैं कि कुंडली में अगर आपका बुध मजबूत होगा तो व्यक्ति तुरंत फैसला लेता है और वो फैसला सही साबित होता है। अच्छा, तो इनका बुध बहुत मजबूत है, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है और 10th हाउस में ये राजयोग बन रहा है। तो धोनी जो भी कोई फैसला लेते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, तुरंत ले बैठते हैं और वो सच साबित होता है। दिमाग इनका बहुत तेज है। लगन में गुरु चंद्रमा का योग इनको एक भाग्यवान खिलाड़ी बनाता है। मुझे लगता है कि आज तक भी अपूर्व कोई कप्तान ऐसा नहीं हुआ जिसने सभी फॉर्मेट्स में ट्रॉफी सभी जीती है। तो विश्व का एकमात्र कप्तान है। देखिए कितना बेहतरीन ये योग है। क्रिकेट इतने सालों की, 150 साल की क्रिकेट हो गई है और आज तक कोई ऐसा कप्तान नहीं आया जिसने सभी आईसीसी टूर्नामेंट सभी जिताए हैं और लीग भी एक से ज्यादा बार जिताई है। तो ये कहीं ना कहीं इनके कुंडली के ग्रह नक्षत्रों का ही कमाल है जो ये मैच जीतते हैं। इनकी किस्मत साथ देती है और दर्शकों का इनको इतना प्यार मिलता है। बिल्कुल। जो विश्व कप आने वाला है, इससे पहले IPL आने वाला है, आप ये कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का बहुत अच्छा जाएगा और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी क्योंकि कप्तान भी है चेन्नई सुपर किंग्स के, तो चेन्नई सुपर किंग्स ये टाइटल जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है मजबूती से, ऐसा कुछ बिल्कुल कह सकते हैं। सितारे इस वर्ष इनके साथ हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खुद धोनी भी और उनकी टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी इस साल, ऐसे इनके सितारे बता रहे हैं। और काफी यादगार ये वर्ष रहेगा MS धोनी के लिए 2020। तो उम्मीद करते हैं कि मयंक शर्मा जी ने जो ये बताया है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जो भविष्यवाणी की है, पूरी तरीके से सटीक साबित होगी, क्योंकि पहले भी मयंक जी की कई सारी भविष्यवाणियां पूरी तरीके से 100% सही साबित हुई हैं। और आपको याद ही होगा 3 से 4 महीने पहले जब सबको लग रहा था कि भाई क्यों नहीं खेल पा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तब हमने भी मयंक जी से भाई पूछा था कि भाई क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो मयंक जी ने पूरा ये बताया था किस वजह से था कि वो मतलब मौका अभी तक मिल क्यों नहीं पा रहा था। ये भी एक सवाल सभी के जहन में है कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से महेंद्र सिंह धोनी अब तक क्रिकेट से दूर क्यों रहे। देखिए, उनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति और मंगल की स्थिति उस समय इतनी बलवान नहीं थी, जिसके कारण MS धोनी मतलब वापसी नहीं कर पा रहे थे या कुछ भी करके उनका ध्यान जो क्रिकेट से दूर था या वो एक ब्रेक भी चाह रहे थे।
तो और पिछले साल आप देखिए वर्ल्ड कप में भी धोनी का प्रदर्शन उतना आला दर्जे का नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं भाग्य का सितारा पिछले साल MS धोनी के साथ नहीं था। अच्छा। अगर किस्मत साथ होती तो अपूर्व बिल्कुल टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती। वो रनआउट मुझे आज भी बहुत खलता है जो गप्टिल ने आउट किया था, और वो अनफॉर्चुनेट केस ही होता है। वो हमको नहीं वो खलता, वो 1000 में पूरे एक देश मैच में को होता खलता है है, जी। वाकई। तो वो अब कहते हैं ना कि अनफॉर्चुनेट चीज जब आपके साथ जुड़ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। वही लक की चीज है, हो सकता है उनके सितारे काम नहीं कर रहे बिल्कुल, थे, उस समय उनके उनके पक्ष में सितारे नहीं थे। पक्ष में नहीं थे, otherwise नहीं तो वही रनआउट मिस भी हो जाता और बिल्कुल। फिर वही महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया को जिता भी बिल्कुल। देते, जैसे कई बार उन्होंने जिताया है। बिल्कुल अनहोनी को होनी कर देते हैं, वही MS धोनी है। बिल्कुल, और शायद सितारे इस बात की गवाही देते हैं, उनका प्रदर्शन भी इस बात की गवाही देता है कि जो अनहोनी को होनी कर दे वो है महेंद्र सिंह धोनी, जिसने 83 के बाद 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, 28 सालों का वो सूखा खत्म किया जो कोई और कप्तान नहीं कर पाया। गांगुली 2003 में नजदीक पहुंचे, लेकिन फिर भी अजहरुद्दीन भी नजदीक पहुंचे, लेकिन जीत नहीं पाए। धोनी ने वो कर दिखाया, 2007 में वर्ल्ड कप जिता दिया। इस खिलाड़ी की बहादुरी की चर्चा मैं करना चाहूंगा। हाँ। कि जब 2007 विश्व कप T20 टीम का सिलेक्शन हुआ तो बड़े बड़े खिलाड़ियों ने मना कर दिया था वहां जाने से। उस समय ये बोला गया कि MS धोनी को कप्तानी दे दीजिए। तो देखिए जब कोई युवा खिलाड़ी टीम में आता है और उसको अपने बड़े खिलाड़ियों के साथ टीम में खेलना होता है, युवराज सिंह, उस समय गौतम गंभीर थे, उस समय टीम में यूसुफ पठान थे, सहवाग थे, सहवाग थे। तो अपने सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाना एक युवा खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और उनसे अच्छा प्रदर्शन करवाना और फिर कप्तानी करना। तो ये MS धोनी का जज्बे को ये उस समय बहुत जबरदस्त एक सलाम भी है, और उनकी काबिलियत भी थी कि किस तरीके से उन्होंने मैच दर मैच वो टूर्नामेंट जीता था। चाहे पाकिस्तान के साथ वो मैच सुपर ओवर तक गया हो, बिल्कुल। वो आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ जबरदस्त मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका के साउथ अगेंस्ट अफ्रीका मैच के हुआ against था, मैच उनको तो हुआ था। बाहर ही कर दिया था। बिल्कुल, और फाइनल में लग रहा था कि जैसे वो अब तो हार गए हाँ। कि, और उस बॉल पे जो करिश्मा हुआ है। तो ये MS धोनी कहते हैं ना कि करिश्मे का दूसरा नाम ही महेंद्र सिंह धोनी है। अगर ये मैदान पर दिखते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कंप्यूटर से भी तेज उनका दिमाग चलेगा और कुछ ना कुछ करिश्मा जरूर होएगा। बिल्कुल, तो हम आगे भी करिश्मे की उम्मीद करते हैं, जैसा कि आपने बताया है। हम उम्मीद करते हैं और ये दुआ भी करते हैं कि आपकी भविष्यवाणी सटीक साबित हो, 100% सही साबित हो। महेंद्र सिंह धोनी उसी विंटेज महेंद्र सिंह धोनी की तरह मैदान पर वापस आए, लंबे लंबे चौके छक्के लगाएं, फिर उसके बाद टीम इंडिया में भी वो खेले और विश्व कप 2020 के जो अंत में होना है T20 वाला, उसमें भी वो खेलें और जिताएं भी टीम इंडिया को। उसके बाद भले ही वो फिर रिटायर हो जाएं, उस खुशी के साथ, उस टैग के साथ रिटायर होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा पूरे देश को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयंक जी, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ मयंक जी से और कोई भी आपका सवाल है, किसी क्रिकेटर के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। मयंक जी हालांकि वैसे तो काफ़ी व्यस्त रहते हैं क्योंकि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन जब जब ये आते हैं तो इनको बैठा लेते हैं कि भाई आप हमारे लिए ये रिपोर्ट्स कर दीजिए। तो उम्मीद करेंगे आप जो भी बताएंगे हम उस पर भी मयंक जी से फीडबैक लें और एक रिपोर्ट आपके लिए बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।